हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रश्न एक अवतरण संबंधी प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में समाप्त हुआ है। अतः यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित एक अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हाँ, प्रश्न है, कोटेशन है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है। कोटेशन बंद। अथवा एक मिलती जुलती और पंक्ति है। कोटेशन है, कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। कोटेशन बंद। एक और मिलती जुलती पंक्ति है। कोटेशन है, वह वसी है, वह वैरागी है। कोटेशन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि इस पंक्ति में किसके नाम की चर्चा हुई है। पंक्ति का निहितार्थ अपने शब्दों में लिखिए या इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न और बनता है, यहाँ वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसे वसी तथा वैरागी क्यों कहा गया है? पाठ के आधार पर समझा कर लिखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 तरह की पंक्तियां हैं, परंतु सभी पंक्तियों का उत्तर एक ही उत्तर है। तो चलिए शुरू करता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी हाँ, इस पंक्ति में कुटज नामक एक पर्वतीय पौधे के नाम की चर्चा की गई है जो हिमालय के शिवालिक की चोटियों में पैदा होती है। यहाँ वह शब्द का प्रयोग कुटज के लिए किया गया है। वसी शब्द का अर्थ होता है वश में कर लेने वाला, और वैरागी शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति संसार से हटकर हो, जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया हो, जो सबसे अलग हो। जी हाँ, कुटज एक अद्भुत पौधा है, कुटज एक अद्भुत पेड़ है। जी हाँ, कुटज एक अद्भुत पौधा है, कुटज एक विलक्षण प्रकृति का पेड़ है। उसमें कुछ विचित्र गुण हैं। वह वसी है, वह वैरागी है, उसमें एक अजीब सी अदा है, वह सदैव मुस्कुराते हुए जान पड़ता है, वह किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता है, वह किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता है, वह स्वार्थ और लालच से कोसों दूर रहता है, उसकी अपनी कोई आशा आकांक्षा नहीं है, फिर भी वह शान से और उमंग से जीवन जीता है। उस पर किसी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह मानव मात्र को जीवन जीने का संदेश देता है। अतः हमें कुटज से जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए। वह अपने लिए न जीकर सबके लिए जीवन जीता है। वह सुख में और दुख में, प्रिय में अप्रिय में, सब स्थितियों में सदैव प्रसन्न रहता है। उसे जो भी मिल जाता है सबको आनंद के साथ वह ग्रहण कर लेता है। यही नहीं, कुटज सांसारिक मिथ्याचारों, बनावटीपन, दिखावटों से भी मुक्त है। कुटज की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वह संसार में रहकर उसके संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त रहता है। ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से मुक्त रहता है, ठीक उसी प्रकार कुटज संसार में जीकर भी तमाम तरह के भोग विलास में लिप्त होकर भी वह सबसे मुक्त रहता है। वह मन को अपने वश में कर लेता है, वह अपने मन को वश में रखता है, उसे परवश नहीं होने देता है। यही कारण है कि द्विवेदी जी ने कुटज को वशी और वैरागी प्रकृति का पौधा कहा है। वह संसार में रहकर उसके संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त रहता है, क्योंकि कुटज में वशी और वैरागी का सभी गुण दिखलाई पड़ता है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।